सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। महात्मा विदुर जी वासुदेवस्य ये भक्ताः शान्तास्त दत्तमानसः तेषां दासस्य दासो अहम भवे जन्मनि जन्मनि। मांड्य ऋषि के शाप से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडु के भाई होकर जन्म लिया था। यमराज जी भागवताचार्य हैं। अपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त तथा धर्मपरायण ही रहे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में रहते थे कि महाराज धर्म का पालन करें। नीति शास्त्र के महान पंडित और प्रवर्तक थे। इनकी विदुर नीति बहुत ही उपयोदय और प्रख्यात है। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों को क्लेश देते या उनके अहित की योजना सोचते, तब विदुर जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र उन्हें बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही इनसे जला करता था। धर्मरथ पांडु के पुत्रों से ये स्नेह करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की और गुह्य भाषा में संदेश देकर युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया तथा उस भयंकर ग्रह से बच निकलने की युक्ति भी बता दी। सज्जनों को सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा लगता है। अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुर जी दुर्योधन के दुष्ट कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना प्रारंभ किया, तब वे रुष्ट होकर सभा भवन से चले गए। पांडवों के वनवास के समय विदुर जी को दुर्योधन के भड़कने से धृतराष्ट्र ने कह दिया, तुम सदा पांडवों की ही प्रशंसा करते हो, अतः उन्हीं के पास चले जाओ। विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महात्मा का पता चला। विदुर से रहित अपने को वे असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुर जी को उन्होंने फिर बुलाया। मान अपमान में समान भाव रखने वाले विदुर जी लौट आए। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष कुंती देवी विदुर जी के यहाँ ही रही थी। जब श्री कृष्ण चंद्र संधि कराने पधारे, तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता। वे तो भक्तों के भाव भरे तुलसी दल एवं जल के ही भूखे रहते हैं। श्री कृष्ण चंद्र ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और विदुर जी के घर वे बिना निमंत्रण के ही पहुंच गए। अपने सच्चे भक्त का घर तो उनका अपना ही घर है। विदुर के शाक को उन त्रिभुवन पति ने नैवेद्य बनाया। विदुरानी के केले के छिलके की कथा प्रसिद्ध है। महाभारत के अनुसार विदुर जी ने विविध व्यंजन आदि से उनका सत्कार किया था। महाराज धृतराष्ट्र को भरी सभा में श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख तथा केशव के चले जाने पर अकेले भी विदुर ने समझाया, दुर्योधन पापी है। इसके कारण कुरुकुल का विनाश होता दिखता है। इसे बांधकर आप पांडवों को दे दें। दुर्योधन इसे बहुत बिगड़ा। उसने कठोर वचन कहे। विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अतः शस्त्र छोड़कर वे तीर्थाटन को चले गए। अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते। नंगे शरीर कंद मूल खाते हुए वे तीर्थों में लगभग 36 वर्ष विचरते रहे। अंत में मथुरा में उन्हें उद्धव जी मिले। उनसे महाभारत के युद्धकुल के क्षय तथा भगवान के स्वधाम गमन का समाचार मिला। भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था विदुर जी को उपदेश करने का। उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहाँ मैत्रेय जी से उन्होंने भगवत
उपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्मकल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन को चले गए। विदुर जी तो सदा से विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति शरीर को छोड़ दिया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।